नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दुनिया ने एक बार फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट जगजाहिर करते हुए देखा। मौका था संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेबाक अंदाज में स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर लताड़ भी लगाई। साथ ही हाल ही में चल रहे भारत कनाडा विवाद पर भी इशारों इशारों में अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा विवाद पर कहा कि हमें यह नहीं मानना चाहिए कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा पर हमारी प्रतिक्रिया तय होगी। उन्होंने आगे पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी तरह क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और आंतरिक मामलों में दखल चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि राजनीतिक सुविधाएं आतंकवाद, हिंसा और उग्रवाद पर प्रतिक्रियाएं तय करती हैं। दुनिया को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि गुटनिरपेक्ष के युग से आगे निकलकर अब हमने विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। उन्होंने कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को भी सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के संकीर्ण हितों पर नहीं, बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। और इस सबसे अलग दूसरी ओर न्यूयॉर्क में डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। दूसरा, हमने ये भी कहा कि अगर आपके पास कुछ विशिष्ट है तो आप, अगर वो प्रासंगिक है तो हमें बताएं, हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। इस तरह के प्रसंग बिना पूरी तस्वीर के साफ नहीं होते। यानी कि बेबाक तरीके से संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्राथमिकताएं और जो अनर्गल बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं कनाडा द्वारा भारत के ऊपर, उस पर भी स्पष्ट रूप से न्यूयॉर्क में एक डिस्कशन के दौरान विदेश मंत्री ने अपनी बातें रखी। किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, किस तरीके से पूरी दुनिया भारत के नए अभ्युदय को देखती है, किस तरीके से पूरी दुनिया भारत के इस प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करती है, आज हम चर्चा करेंगे इसी विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एम्बेसडर एस.आर. तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। स्वागत है आपका एस.आर. तायल साहब, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा जी, जो कि एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों खास मेहमानों से हम टिप्पणी लेंगे UNGA के विदेश मंत्री के संबोधन पर और साथ ही कनाडा पर दी गई बेबाक टिप्पणियों पर। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है भारत कनाडा के वर्तमान विवाद की और क्या है भारत का पक्ष। जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ की गई अनर्गल, बेबुनियाद, गलत बयानी के बाद भारत लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा पर सीधा हमला बोला और कहा कि कनाडा संगठित अपराध को संरक्षण देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। We have given them a lot of information about organized crime leadership which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. इससे पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने UNGA के मंच से बिना नाम लिए कनाडा को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देशों की पसंद के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडा पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation.
चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। It's never been an easy relationship. It's always had its share of problems. It's had a war in 1962. It's had military incidents after that. But after 1975, there's never been a loss. There's never been a combat fatality on the border. कनाडा की गलत बयानी के बाद से कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की है और कनाडा के द्वारा पहले भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यवहार को लेकर घेरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक कनाडा अपने मनगढ़ंत आरोपों को लेकर कोई भी सबूत नहीं दे पाया है, जबकि भारत बीते तमाम वर्षों में कई बार कनाडा में फल फूल रहे आतंकवादियों से लेकर अलगाववादियों तक के सबूत और जानकारी देता रहा है। और इसके बाद भी कनाडा ने किसी भी प्रकार के तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे विवाद के बाद से जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और बिना सबूतों के दिए गए बयान को लेकर कनाडा की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निष्ठा खुद संदेह के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत ने बेबाक तरीके से अपना पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रखा, तो वहीं विवादास्पद जो टिप्पणी की गई कनाडा पर, उस पर भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में अब भारत के रुख को स्पष्ट किया। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एम्बेसडर एस आर तायल जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और अतुल अनेदा जी, जो कि एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव के। सबसे पहले एस आर तायल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बेबाक स्पष्ट तरीके से भारत ने कहा भी, नसीहत भी थी, चुनौती भी थी एक तरीके से कि अगर कुछ प्रासंगिक है तो आरोप अगर है तो उसके तथ्य सबूत स्थापित किए जाएं, भारत तैयार है उन पर विचार करने के लिए। पूरी दुनिया के सामने एकदम, जिसको क्रिस्टल क्लियर कहा जा सकता है, भारत का रुख देखकर ये लगता है कि जो भी हैं आरोप, उन पर भारत का इस तरीके से स्टैंड लेना कि हम तैयार भी हैं लेकिन सबूत तो लाया जाए। देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कई भाषण दिए। यूएन जनरल असेंबली में तो मूलभूत बात की जाती है, प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जो उन्होंने किया और बताया कि किस तरह डबल स्टैंडर्ड कुछ देश अपना रहे हैं। और जैसे कनाडा का नाम उन्होंने नहीं लिया, पर चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, कहते हैं, कनाडा कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, पर अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो दुनिया भर के जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पनाह भी ले रहे हैं। अभी उनकी पार्लियामेंट में नाज़ी, बिल्कुल जिन्होंने ज्यूज को मारा, उनको उन्होंने ऑनर किया। बांग्लादेश में शेख मुजीब को जिसने मारा, वो एक कर्नल इस समय कनाडा में कनाडा में खुलेआम घूम रहा है और बांग्लादेश ने कहा है कि प्रत्यार्पण करो, तो कनाडा कुछ नहीं करता। उसके बाद श्रीलंका में एलटीटी की सपोर्ट है, वहां से होती है और उससे आतंकवाद पनपता है श्रीलंका में। खालिस्तान में जो कर रहे हैं वो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह जो खालिस्तानी, जो कोई भारत में कुछ है ही नहीं, वो वहां पर हो रहा है। ये तो एक बात जो उन्होंने जगह जगह कही, वो ये है कि आप मूल में जाइए। और दूसरी बात कि अगर उन्होंने जो आरोप लगाया है, बिल्कुल जो इसमें कोई बेबुनियाद है, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो हमें दे, हम देखेंगे। भारत भी एक सॉवरेन स्टेट है, वो भी एक सॉवरेन स्टेट है। पर जिस तरह उन्होंने गैंगस्टर का भी जो जिक्र किया हमारे विदेश मंत्री हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम, अब आप ये देखें कि पंजाब में ड्रग्स का ये सब और पाकिस्तान उसमें जुड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही बुरी नेक्सस है। आईएसआई ड्रग्स भेजती है पंजाब में ड्रोन्स के द्वारा,
वो वहाँ के गैंगस्टर जो खालिस्तानी समर्थन करते हैं वो बेच रहे हैं जी। वो सब पैसा कुछ कनाडा से आ रहा है। तो ये एक बहुत ही जाल है और कनाडा उसको समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता, या फिर उसकी और अपनी कुछ अगर आंतरिक राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। जी हाँ। हम जी अतुल अनेजा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में तो इशारों में बातें कही, लेकिन जब न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम हुआ डिस्कशन का, तो उसमें उन्होंने साफ तरीके से कनाडा का नाम लेते हुए, कनाडा को संबोधित करते हुए पूरी बातें क्रिस्टल क्लियर तरीके से रखी। अब क्या कुछ साफ और दुनिया के सामने रह जाता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। 5 आइज की बात कही जाती है, उसके हम पार्ट नहीं है। अगर किसी तरीके का इंटेल या फिर जिस भी तरीके का जो भी सबूत है वो भारत करा कि ओपन डोमेन में लाया जाए, सार्वजनिक किया जाए, हम तैयार हैं। अश्विनी जी, इस वक्त मेरे को लगता है कि जिस तरह से आप जो बात कर रहे हैं, सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस के साथ विदेश मंत्री ने बातचीत की और जगह भी बातचीत की, खासकर यहाँ पर, तो एक तरह से कनाडा को डिफेंसिव पर डाला गया है कि भाई आप बताइए कि अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत है ये निज्जर के मामले में, तो आप ज़रा उसको सामने लाएं। और अगर कनाडा उसको सामने नहीं ला सकता तो कनाडा को और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इसके लिए। दूसरी बात यह है कि कनाडा के साथ बहुत सारी पहले की बातें, जैसे विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट गई हैं कनाडा को जी, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। एक और बात जो आती है इसमें नहीं, लेकिन और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो बोली है जयशंकर जी ने, कि वो एक तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, जिसकी आप भी बात कर रहे थे। जैसे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह की, जो सपोर्टर है खालिस्तानी के, 24 सीट है जगमीत सिंह की, और अगर जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अपना कॉर्पोरेशन हटा देती है तो ट्रूडो सरकार गिर सकती है। तो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इलेक्शंस आने वाली हैं, तो आप उसको लेके आप सपोर्ट के लिए आप भारत को एक्यूज कर रहे हो अपनी पार्लियामेंट में बिना किसी सबूत के, और तो अपनी अब आंतरिक राजनीति कनाडा के में, ऊपर। और ये कहीं ना कहीं भारत की सार्वभौमिकता पर भी हमला है। हम चर्चा करेंगे दोनों खास मेहमानों से, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के संबोधन की, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा है। एसआर तायल साहब, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, अतुल अनेजा जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, किस रूप में देखते हैं कनाडा के ये जो आरोप हैं, ये आंतरिक राजनीतिक मजबूरी है या फिर राजनयिक अपरिपक्वता? दोनों है, राजनीतिक मजबूरी भी है और प्रधानमंत्री ट्रूडो की अपरिपक्वता भी है। देखिए,
ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये काफी लेफ्टिस्ट पार्टी है जी। इस समय कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है और जो गरीब तबका है कनाडा का वो बहुत परेशान है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत कम है और वो लोग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। पर जगमीत सिंह उस एजेंडा को हाईजैक कर रहे हैं। जो 22% सीट है और जो 20% वोट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जो उनके वोटर्स हैं उनको खालिस्तान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है जी। पर जगमीत सिंह अपने वोटरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनको कुछ और अपना एजेंडा वो पुश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ। क्योंकि जो भी मेरी वहां जिन लोगों से बातचीत हुई है, जो नॉन और सिखों में भी हमने देखा कि 100 लोग एक जगह आए। कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए वैंकूवर में, टोरंटो में और ओटावा में भारतीय दूतावास के सामने, एक जगह 100 एक जगह 200, कोई समर्थन नहीं है। कुछ गुरुद्वारों को इन खालिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है और वहां से पैसा आता है, वो एक अलग कहानी है। पर ये जो भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि पार्टी के अंदर, लिबरल पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक विद्रोह होने वाला है जी। और ये जगमीत सिंह को अपनी तरफ इसलिए करना चाहते हैं कि जगमीत सिंह लिबरल पार्टी के लोगों से कहेंगे कि अगर आपने ट्रूडो को हराया तो मैं विड्रॉ कर लूंगा सपोर्ट। जी जी। तो ये उनकी इंटरनल पार्टी का भी एक बहुत बड़ा अंदरूनी बहुत सारी वजह है जी, जिसकी वजह से बस हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं भारत कनाडा संबंधों की, साथ ही साथ किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने बेबाक राय रखी वैश्विक मुद्दों पर अपनी। अतुल अंदेजा जी, इससे पहले जैसे चर्चा हो रही थी, एम्बेसडर तायल साहब ने कहा कि आंतरिक राजनीतिक मजबूरियां और अपरिपक्वता तो है ही है। किस रूप में देखते हैं जब लंबे समय से कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है? हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के वीडियो जारी किए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं, मंदिरों पर हमले होते हैं, हमारे मिशंस पर, हमारे राजनयिक प्रतिष्ठानों पर हमले होते हैं, और उसके अलावा बढ़कर पंजाब के जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली का है वहाँ तक RPG हमले होते। कनाडा सरकार को कोई गुरेज नहीं इन सब चीज़ों से, केवल अपनी आंतरिक राजनीति सुधारना। अश्विन जी, एक तरह से गुरूर है। जैसे जयशंकर जी ने कहा कि अब वो समय हट चुका है कि सिर्फ कुछ ही देश, और कनाडा उसमें इंक्लूडेड है, कि दुनिया को चलाएं, कि विश्व का एजेंडा कुछ ही देश चलाएं। वो बात वो टल चुकी है। हमने G20 में देखा, हम अब देख रहे हैं। और इसमें भारत की भूमिका आ रही है इस बात को सामने रखते हुए कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें अपनी मनमानी कोई भी देश नहीं कर सकता, कनाडा इंक्लूड। तो ये एक, और जैसे एम्बेसडर तयाल ने कहा कि एक तरह से ये नॉर्थ साउथ इशू बन रहा है, क्योंकि भारत के पक्ष में और लोग अब बोलने लगे हैं। जैसे बांग्लादेश ने बात की, जिसके बारे में जिक्र किया गया कि जो शेख मुजीब के जो किलर्स हैं वो भी कनाडा में शेल्टर ले रहे हैं। श्रीलंका की बात की। तो एक तरह से ग्लोबल साउथ के देश भी कर रहे हैं कि हम सब पीड़ित हैं, और एक तरह से जो मनमानी चल रही थी इतने सालों साल से, अब जैसे विदेश मंत्री ने कहा कि अब वो फेज खत्म हो चुका है, कि अब जो है विश्व को बदलना पड़ेगा, नए रूल्स ऑफ द गेम आएंगे, और जिसमें सिर्फ भारत और इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं, ग्लोबल साउथ की आवाज भी ग्लोबल एजेंडा को शेप करेगी। तो ये बात जो है बढ़ गई है। ये बात सिर्फ भारत और कनाडा की नहीं है, ये नॉर्थ साउथ इशू की है, ग्लोबल ट्रांजिशन की बात आ गई है, जिसका ये उदाहरण। जी, चलते चलते एम्बेसडर तायल आपसे सवाल, जिस तरीके से भारत का स्वर मुखर हुआ है,
होना चाहिए, किया जाना चाहिए, अपेक्षित है, ये सब हमारी शब्दावलियां थी जब हम ईवेनजीए को संबोधित करते थे। स्पष्ट तरीके से विदेश मंत्री ने कहा कि आवाज सुननी पड़ेगी, वो दौर गया। इन सब शब्दावलियों के मुखर होने के क्या कुछ मायने और किस तरीके के भारत का अभ्युदय? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से विदेश नीति भारत की बदल रही है और दुनिया बदल रही है, जिस तरह से भारत एक अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने, देखिए कोई छोटा सा देश अगर कुछ अपना बोलेगा तो कोई उसके ध्यान नहीं देगा, कोई सुनेगा नहीं, पर भारत अब उस स्थिति में नहीं है। भारत एक आणविक हथियार से लैस है, भारत के पास बहुत बड़ी नेवी, आर्मी, सब कुछ है, इकोनॉमी थर्ड होने वाली है, एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग नेता हैं, और इसलिए एक भारत जब बात करता है तो एक बहुत विश्वास से करता है और दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है जी। ये नहीं कि बिल्कुल जैसे कोई पाकिस्तान वगैरह बोले तो कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता। और हमारे विदेश में जो पूरा तंत्र है वो भी बहुत अच्छी तरह से भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर एसआर तायल साहब, अतुल अनेजा जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो भारत ने पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र के मंच से और साथ ही साथ न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री के कार्यक्रमों से स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक व्यवस्थाओं का लोकतांत्रिकरण जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबसे बड़ी आबादी और ग्लोबल साउथ का भी प्रतिनिधित्व मिलना वैश्विक संस्थाओं में बेहद ज़रूरी है। और भारत की संप्रभुता और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए अगर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके साक्ष्य दिए जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रतिबद्धता हमारी आतंकवाद निरोध में है, प्रतिबद्धता हमारी हिंसा के निरोध में है और विश्व बंधुत्व में है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।